चलिए अब हम नेशनल इनकम का दूसरे मेथड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड की। इससे पुराने वीडियो में हमने बात की थी इनकम मेथड की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड में कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एफसी। इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट एमपी। फिर से यहाँ पे आपके पास बच्चे तीन कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी होगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्च। यहाँ पे हम खर्च की बात करेंगे कि पूरे देश में लोगों की का खर्च कितना है। खर्च से भी हम पता लगा सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी हो सकती है। इसके दो पार्ट है, एक है बच्चे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ ऐसा खर्चा जो व्यक्ति अपने ऊपर करता है, अपने ऊपर खर्च, जैसे राशन में, ग्रोसरी में, इन सब चीजों में। दूसरा होता है गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर पैसा खर्च करती है, तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा पार्ट होता है बच्चे इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा होता है बच्चे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और तीसरा होता है बच्चे आपका नेट एक्सपोर्ट, और वो फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर से देख लो ध्यान से। सबसे पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब एक व्यक्ति अपने ऊपर पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर सकता है, तो प्राइवेट अपने पर्सनल यूज के लिए, गवर्नमेंट भी खर्च करती है। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें दो पार्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है, और चेंज इन स्टॉक मतलब वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन तीनों को ऐड करके आपका वही जीडीपी एट एमपी आएगा। फिर आप उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन है और आपको इसका निकालना है नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी मान लो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। जीडीपी एट एमपी के लिए हमें ये कितनी चीजें चाहिए, ये दोनों। तो देखो ढूंढो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ है, ये रहा प्राइवेट, कितना 900। अच्छा प्रॉफिट ऐड नहीं होता, बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड होगा, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दे दिया 250, ये लिख देंगे। फिर चेंज इन स्टॉक का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं रोल है, देखो चेंज इन स्टॉक का कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि चेंज इन स्टॉक तब लिखते हैं जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स नहीं है, तो ये एक बार डायरेक्ट आपको दे दिया 250। चेंज इन स्टॉक का कोई रोल नहीं है। नेट इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट का मतलब होता है ये माइनस में है, किसमें है, माइनस, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और नेट इंपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो साइन चेंज हो जाता है इसका। तो वो कितने का ले लेंगे हम बच्चे, -30 का। तो अब ऐड कर दो 900 और 400, 1300, 13 और 2 1550। 1550 में से 30 घटा दो, 5 में से 3 गया 2, 5 और 1 152,
0। ये आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। अगला बच्चे एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी कैसे निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये चीजें सीखने के लिए आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देखोगे तो उसमें पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन है इसका। तो देखिए जीडीपी एट एमपी कितना है आपके पास? 1520। डेप्रीशिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 20 है ना। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए दे रखा है क्या? देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 40। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं नहीं दिया हुआ है ना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है शायद 100 दिया हुआ है, तो माइनस का 100, ठीक है। ये माइनस था, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस, तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से इसको घटाओगे 1500 और माइनस 140, तो 1360 आपका आंसर आ गया। क्या? नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको क्या देखना है? ये वाला टेबल देखना है, और इस टेबल से आप आसानी से एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस को कर पाओगे। और एक मैं क्वेश्चन आपको बना देता हूँ इसमें बढ़िया सा। देखिए, मान लो दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मान लो 1000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया हुआ है मान लो 50। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको मान लो 30। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 50, राइट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपका 50, है ना। एनएफआईए दे रखा है -20। डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है 30। नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 500, है ना। चलिए, अब आपको निकालना है इसमें बच्चे जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, है ना। एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी, तीन चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। क्या निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी में क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड कर दो। 1000 प्लस 500 प्लस, है ना। उसके बाद था बच्चे क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तो दिया नहीं है, इसकी जगह ये दिया, तो ये ऐड करो। फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 50। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30 और ओपनिंग स्टॉक इसको 50 ले लो अच्छे। तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 50, राइट। ये हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कितना है? 500। तो सॉल्व करेंगे 1000, 1500, 1550, इसमें से इसको घटाओ, माइनस का 20 प्लस का 500, 50 50 और 500, 2050 -20, तो 2030 आपके पास आ गया जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी में क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम करते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट
टैक्स। तो जीडीपी एट एमपी कितना आया हमारा 2030 माइनस डेप्रीशिएशन कितना है 30 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास 50। तो ये आ जाएगा बच्चे 50 माइनस करेंगे 950 आंसर आ जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है एनएनपी एट एफसी। क्या निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए हमें दे रखा है एनडीपी या जीडीपी दोनों में से कोई भी यूज कर लो। एनडीपी एट एफसी तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करते हैं एनएफडी। एनडीपी एट एफसी कितना है 9050 प्लस एनएफआईए कितना है हमारे पास माइनस का 20 तो घटा दो 1930 ये आंसर आपके पास आ गया। ध्यान रखना है ये आपको। इसके और भी क्वेश्चंस की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप इसमें लिंक आपको शेयर किया जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चंस।